सो गाइज अभी हम हैं खलसर में और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं सियाचिन बेस कैंप की ओर। भाई साहब 52 किलोमीटर है चांगलुंग, 4 किलोमीटर और बेस कैंप है सियाचिन 47 किलोमीटर। तो सासेला के लिए आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बता देता हूँ। ये एक माउंटेन पास है जो कि कनेक्ट करता है गलवान वैली को ससोमा से। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे देता हूँ, हमने एंट्री कर ली है ससोमा से आगे और ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया है सियाचिन बेस कैंप का। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं अपने लेह रूम में और यहाँ हम 2 नाइट से होल्ड कर रहे थे। गाइस 2 नाइट इसलिए होल्ड करा क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा अपने आप को एक्लिमेटाइज करा और फिर हम प्लान कर रहे हैं आगे जाने का। प्लान बहुत बड़ा है हमारा और सचिन भाई कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ और मैं नहीं चलूंगा। चलोगे भाई? नहीं, मैं राइड करूंगा। मैं चलूंगा, राइड करूंगा। राइड करेंगे। तो भाई आज का जो प्लान है, हमारा प्लान ये है कि हमने परमिट ले लिया है हानले का, लेकिन हम जाएंगे खरदुंगला और खरदुंगला से जाएंगे वारसी विलेज। वारसी विलेज के बारे में आपने नहीं सुना होगा। खरदुंगला जग प्रसिद्ध है, सबको पता है, ज़्यादा नाम नहीं लूंगा, लेकिन वारसी विलेज ऐसा है जिसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना है किसी ने। कहाँ है, कैसे है, वो ऑन द वे बताता हूँ। तो चलते हैं। ये था हमारा रूम, लगभग 1500 रुपये मैंने लिया था याकटाक ले सिटी मेन मार्केट के थोड़ा सा डाउन साइड। अच्छा रूम था, कहीं कोई इशू नहीं आया, आप रुक सकते हैं चाहे तो भाई चलते हैं बाइक के पास, पेंगी करते हैं और चलते हैं खरदुंगला की चढ़ाई। तो चलो जी, निकल चुके हैं खरदुंगला की ओर। खरदुंगला में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप एज अ टूरिस्ट देख रहे हैं व्लॉग तो आप देखिए, एज अ राइडर देख रहे हैं तो हर राइडर यहाँ लगभग आ चुका है खरदुंगला। फर्स्ट यहाँ पर आएगा साउथ पुलू, 2 पुलू है, साउथ पुलू और नॉर्थ पुलू। साउथ पुलू आता है इस साइड में खरदुंगला से पहले और नॉर्थ पुलू आता है खरदुंगला चढ़ने के बाद। जब उतरेंगे तो 2 चेक पोस्ट यहाँ पर है, साउथ पुलू और नॉर्थ पुलू। तो यहाँ से जो पूरा नज़ारा दिखेगा आपको लेह सिटी का, देखिए। और टूरिस्ट अभी सितंबर के वजह से कम है, लेकिन अगर आप जून में आते हैं तो ये रोड भरा हुआ रहता है बाइकर से और कारों से। कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ जो गाड़ी आ रही है वहाँ से आ रहे हैं और अभी ऊपर जा रहे हैं साउथ पुलू में। साउथ पुलू लगभग यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। गाड़ी चल रही है 60 की स्पीड में, उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर सीन ये है कि आप लेह से अगर मनाली से अगर बाइक लेके आ रहे हैं तो वो बाइक सिर्फ लेह तक ला सकते हैं। अगर श्रीनगर से लेके आ रहे हैं तो वो बाइक सिर्फ लेह तक ला सकते हैं, रेंटल बाइक। और जहाँ लेह में आपको नई बाइक रेंट पे लेनी होगी तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 2 बाइक का रेंट आपको देना पड़ता है, ठीक है। अगर रेंटल बाइक लेके आ रहे हैं, खुद की बाइक में आप आरसी लेके आए, खुद के नाम पे होनी चाहिए, कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पापा की बाइक के भी लेके आएंगे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट साथ में आप कैरी करिए, राशन कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता हो। तो गाइस इनोसेंट जानू जा रही है आगे, जाने दो, पीछे छोड़ते हैं पहले इसको। तो गाइस ये आ चुका है खरदुंगला टॉप। इतना जल्दी खरदुंगला टॉप, ज़्यादा कुछ रहा नहीं है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो देखिए आप, ये लो, ये है खरदुंगला टॉप। किसी ज़माने में हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, अब नहीं है। हाँ, सो गाइस इतनी सी कहानी खरदुंगला की आराम से हो जाता है आजकल खरदुंगला। इसी टाइम पर ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क थी, लेकिन अब नहीं है। इससे ऊंची सड़क है उमलिंगला एंड केला पास भी इससे ऊंचा है, चांगला भी इसके बराबर है। तो ज़्यादा कुछ मतलब है ही नहीं। देखो कितना भीड़ है, कितना भीड़ है। तो यहाँ से अभी हमें डाउन जाना बिल्कुल, और यहाँ पर आएगा पहले विलेज आएगा खरदुंग। तो रोड बना हुआ अच्छा है यहाँ पर, मुझे यहाँ तक आइडिया है क्योंकि लास्ट टाइम तो थोड़ा सा कच्चा था, लेकिन अभी तो ठीक हो गया, कंडीशन ऐसा बुरा नहीं है। देखिए यहाँ से नीचे उतरना है, देखिए नीचे उतरना है यहाँ से जाना उधर और डाउन आ जाएगा गांव, और फिर हमें जाना स्ट्रेट। यहाँ तो रोड अभी थोड़ा ख़राब ही चल रहा है और शायद आगे 2 से 3 किलोमीटर आगे जाकर रोड थोड़ा सा ही मिलेगा।
खलसर का ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने का है, क्योंकि ये जो पॉइंट है गाइस, ये को पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है खलसर का कि अगर आपको पेंगोंग जाना है तो आपको उधर से डायरेक्ट जाना होगा। कोई भी माउंटेन पास नहीं है, वो है श्योक वैली वाला रूट। खलसर, प्रतापपुर, स्कार्दू गाइस पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर है, पाकिस्तान नहीं कहूँगा, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है स्कार्दू। एक सिटी है, लेकिन इधर से जा सकते हैं, रास्ता बंद है, बाकी जा सकते हैं। तो गाइस ये जो रिवर है वो है श्योक रिवर। सो गाइस अभी हम हैं खलसर में और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं सियाचिन बेस कैंप की ओर। तो गाइस खरदुंगला वाला जो पारी था हमारा समाप्त हो गया है लगभग, और आगे मैं दिखाता हूँ आपको एक अच्छा सा नज़ारा। थोड़ी देर में बने रहना व्लॉग में, क्योंकि मजा आने वाला है शानदार। गाइस इस पॉइंट पर आ चुके हैं, जिसकी जहाँ से लेफ्ट में 17 किलोमीटर, सुमुर स्ट्रेट 17 और पेनामिक स्ट्रेट 40। हमें पेनामिक से भी आगे जाना है, वारसी। कोई डायरेक्शन नहीं दे रखा है वारसी के लिए। सुमुर यहाँ से 17 है और यहाँ हमें रुकना होगा। यहाँ से सुमुर चलो का। अब बात सुनो, पेट्रोल भरा ही नहीं अभी ने क्या यार? मेरे पास तो जाके आ जाऊंगा, इतना है पेट्रोल। ठीक है, मेरे पास भी इतना रखा है। हाँ, अपने को वहां से कोई रूट सुना कट रहा है? कहीं नहीं कट रहा है, यहाँ से वापिस इसी रूट पे श्योर, ये स्ट्रेट श्योक वैली होके जाना पड़ेगा। पॉइंट है डिस्क, ये वो है। हाँ ठीक है, डिस्किटी मान लो। हाँ नहीं है। हाँ तो गाइस अभी हम हैं, रुको बोलना मत। तो गाइस अभी हम हैं एक ऐसे टी पॉइंट पर जहाँ पर इस पार तुम्हारा है दिस्कित सुंदर तुर्तुक, और इस साइड हमें जाना है पेनामिक और वारसी। तो गाइस हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं सियाचिन रोड पर वारसी तक। तो देखो आप आगे कैसे नज़ारे मिलते हैं आपको। सो गाइस हम बढ़ रहे हैं सियाचिन की ओर, सियाचिन बेस कैंप की ओर। और देखिए भाई साहब, ये है फर्स्ट ब्रिज इस रोड पर, और व्यू यहाँ के नज़ारे बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग नज़ारे यहाँ के, क्योंकि हमने भी नहीं देखे कि आगे क्या होने वाला है। बहुत मोस्ट ऑफ लोग इस रूट पर नहीं आते हैं, मोस्ट ऑफ 99% लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। 99% लोग जाते हैं उस ओर, दिस्कित और हुंदर की ओर, तुर्तुक की ओर, लेकिन हम जा रहे हैं इस ओर, क्योंकि हमें जाना है सियाचिन बेस कैंप कल मॉर्निंग में गाइस। तो गाइस देखिए पहली बार इस रोड पर हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, देखते हैं। तो भाई साहब मक्खन रोड है भाई, और अभी बज रहा है 4:50, और हमें अभी लगभग 80 किलोमीटर के आसपास की राइड करनी है ऐसा लगता है। ये रोड तो गाइस पूरा सुनसान है यार, कितना प्यारे नज़ारे यार, ग्रीन माउंटेन्स और ड्राई, सबका कॉम्बिनेशन है यहाँ पूरा। इस रोड पर कोई टूरिस्ट नहीं आता है, बहुत कम ट्रैवलर इस रोड पर हमें मिलेंगे गाइस, बहुत कम। देखना तो प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले आप, लिखा हुआ है बोर्ड पर। और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे हैं। आपने जो डेजर्ट देखे सैंड डून्स, वो वाला एरिया, ये वो वाला एरिया सैंड डून्स का है पूरा एरिया, उस साइड वाला। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सुमुर से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं गाइस। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। और ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैंने ले से खरदुंगला से सुमुर तक का आपको दिखाया है, तो मैं ब्लॉग की एंडिंग जल्द ही करूँगा और फिर नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। यहाँ से अभी पेनामिक 20 किलोमीटर, वारसी 20 किलोमीटर, और सियाचिन बेस कैंप भी थोड़ा सा दूर है। नज़ारा देखिए गाइस, नज़ारा देखिए भाई। आप अगर इस रूट पर गए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, और अगर नहीं गए हैं तो आप मुझसे कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं इस रूट से रिलेटेड। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सुमुर, और अभी हम जा रहे हैं सियाचिन बेस कैंप की तरफ। तो गाइस व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया था, आपको लेह से खरदुंगला से खलसर होते हुए दिस्कित से सुमुर, और यहाँ तक का व्लॉग मैंने दिखाया इस व्लॉग के अंदर। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इस रूट पर आ चुके हैं और कहाँ रुके थे, आपने क्या एक्सपीरियंस करा, वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अभी फिलहाल मुझे 70 से 80 किलोमीटर जाना है सियाचिन बेस कैंप की तरफ, और व्लॉग में बने रहना। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको सियाचिन बेस कैंप के नज़ारे दिखाने वाला हूँ।
यहाँ से ससुमा है लगभग 9, सियाचिन बेस कैंप 52, कुमारपोट 112, तो 9 किलोमीटर आगे जाना है। ससुमा आएगा, फिर आएगा हमारा हॉल्ट, नाइट हॉल्ट, जहाँ हम करेंगे। तो फिलहाल अभी तो चलते हैं फास्ट, रुकेंगे नहीं ज़्यादा हम। भाई साहब सो गाइस एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सासेला यहाँ से 52 किलोमीटर है, चांगलुंग 4 किलोमीटर और बेस कैंप है सियाचिन 47 किलोमीटर। तो सासेला के लिए आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बता देता हूँ। ये एक माउंटेन पास है जो कि कनेक्ट करता है गलवान वैली को ससुमा से। यहाँ पर रोड बना हुआ है लेकिन ओनली BRO पर्पज से, और उसके सासेला के उस पार है मुरुगो विलेज, और वहाँ आई थिंक लोग रहते हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया है, कुछ मकान है, शायद उनको परमिशन मिलती होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफर्म करूँगा आगे जाके। राइट, ये रोड कहाँ जा रहा है ये पूछता हूँ भैया, ये रोड कहाँ जा रहा है? हाँ नहीं पता आपको? ऊपर रहता है ना ये, तो पहाड़ पे जाता है ये रोड, कहाँ जाता है? हाँ उधर जाता है। और सासेरला, सासेरला आगे से जाने थोड़ी देते, जाने थोड़ी देते सासेरला, देता होगा ना, नहीं देते? पास होगा ना, हाँ जान देगा, पूछ लेगा। सो गाइज यहाँ के लोकल बता रहे हैं सासेरला में पास होगा तो जाने देगा, देखते हैं फिर। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी, ना कोई बंदा ना बंदी की जात। तो शार्प टर्न अहेड, मूव स्लोली, ठीक है। तो भाई धीरे चलो, आराम से, कहीं कोई इशू नहीं है। यहाँ पर चेक पोस्ट आएगी, मुझे ज़्यादा आइडिया है ससोमा में, तो ये कंफर्म करेंगे और हम जाएंगे वारसी विलेज। और ये आ चुके हैं चेक पोस्ट, यहाँ पर चेक पोस्ट है, हमें देंगे। गाइस एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे देता हूँ, हमने एंट्री कर ली है ससोमा से आगे, और ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया है सियाचिन बेस कैंप के अंडर में आ रहा है ये। तो यहाँ से लगभग अभी 10 से 15 किलोमीटर के आसपास वारसी है, वहाँ तक की हमें परमिशन मिली है, और वहाँ जाके सीन देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये ऊपर जो रोड जा रहा है ये है सासेरला, 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर ऊपर कोई नहीं जाता, किसी को जाने नहीं देते हैं। चलो, तो वारसी 23 किलोमीटर है यहाँ से, और नज़ारा आप देखिए भाई, क्या क्या नज़ारा भाई। तो सीन ये हुआ है हमारे साथ कि ऐसा 27 सितंबर को ओपन होने वाला था सियाचिन बेस कैंप, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल मैटर से उसने उलझा दिया है। कोई मंत्री साहब आ रहे हैं, वो उद्घाटन शायद करेंगे। अब क्या सीन है, 3 दिन के लिए होल्ड करवा दिया है, क्या सीन है क्या पता यार। हो सकता है हम सियाचिन बेस कैंप नहीं जा पाएँ, लेकिन ये क्लियर होगा हमें वारसी पहुंचकर ही। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं वारसी। वारसी ऑलरेडी सियाचिन बेस कैंप वाले एरिया में ही आ रहा है, वहाँ तक भी चले गए तो हमारा पैसा वसूल है भाई। तो गाइस आप देखिए, ये है सियाचिन बेस कैंप की ओर जाता हुआ रोड। यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के आसपास वारसी है, और टाइम हो चुका है 6:45। अब हमारा जो सीन है वही कल ही क्लियर होगा मॉर्निंग में, कि क्या हमें सियाचिन बेस कैंप के तरफ एंट्री मिलती है या नहीं। ये भी हमारे लिए भी सस्पेंस है और आपके लिए भी सस्पेंस है गाइज, तो बने रहना व्लॉग में। अभी फ़िलहाल हमें एक और मुसीबत देखनी बाकी है कि क्या हमें वारसी में स्टे मिलता है या नहीं। वारसी एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पर एक होम स्टे है, ये मुझे कंफर्म है। एक होम स्टे मुश्ताक या ऐसा कोई होम स्टे है, वो मुझे कंफर्म है, लेकिन अभी वो गेस्ट को रूम देगा या नहीं, सर्विस दे पाएगा या नहीं, क्योंकि रात हो चुकी है गाइज। सुबह इस ब्लॉग के एंडिंग में करूँगा। यहाँ पर मैं भी रुका हूँ चुलूचांग में। जैसा कि हम वारसी पहुँचे थे, वारसी में हमें स्टे नहीं मिला, हम वापस वहाँ से 15 से 17 किलोमीटर वापस बैक आए हैं। और चुलूचांग नाम का एक छोटा सा विलेज है जहाँ पर 4 से 5 मकान हैं,
उस एक मकान में से हमें हेल्प मिली है और हम उनके मकान में रुके हुए हैं। तो गाइस ये व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके मुझसे कुछ भी क्वेरी इस लोकेशन की कर सकते हैं गाइस। तो कल का नेक्स्ट जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है सियाचिन बेस कैंप के बारे में। तो गाइस कंटिन्यू करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। रूम हमारा कुछ ऐसा है। तो भाई साहब ये है रूम हमारा और ये भाई साहब सो गए हैं। ओके बाय बाय।